लाइबा, कौन है वो दोनों? रोजीना, आजमगढ़ कॉलेज की है, मुझे कल ही पता चला है अपनी एक दोस्त से। दोनों डरी हुई हैं और उस दिन से कॉलेज भी नहीं गई। मेरी दोस्त उनको जानती है और उनकी भी दोस्त है। उन दोनों से उसके बारे में बात की थी और उसने मुझे बताया। आज मैं उसके साथ जाकर उन दोनों से मिलूंगी। घर आते ही नाइला मामी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। जाने कब तक नाइला मामी मुझे छोटे बच्चों की तरह अपनी छाती से लगाए रही। मायरा मामी, बस भी करो बाजी, हम भी यही हैं। मायरा मामी की बात सुनकर नाइला मामी ने मुझे छोड़ा और मायरा मामी से नजरें चुराने लगी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने देखा तो मायरा मामी और दीबा मामी एक साथ खड़ी थी। मायरा मामी अब कुछ ही दिनों में वो माँ बनने वाली थी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया तो वो आहिस्ता से मेरे कान में बोली, एक हफ्ता और है दीबा के पास, बस इसलिए उन्हें ज़्यादा वक्त दो, वरना 6 महीने कोई हाथ नहीं लगा सकता। शेरो, फिक्र मत करो, मैं इंतज़ार कर लूँगा। वैसे आप कब मुंह मीठा करवा रही हैं? मायरा मम्मी, 20 दिन का टाइम है, डॉक्टर ने दिया, मगर इससे पहले भी हो सकता है। सबसे पहले मेरे बच्चे को उसके पापा की सूरत देखनी चाहिए, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। शेरो, ऐसा ही होगा। वैसे मुझे लड़का चाहिए ताकि वो बड़ा होकर आपकी खिदमत कर सके। मायरा मामी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी कोख से तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हो। मायरा मामी के बाद मैंने दीबा मामी को गले लगाया और उनसे कान में कहा, आज रात तैयारी रखना। मेरी इस बात पर दीबा मामी शर्मा गई और जल्दी से दूर हट गई। नायला मामी ने मेरे लिए दूध गर्म किया और खाने को भी ड्राई फ्रूट्स ले आई। मामा लोगों के आते ही सब मिलकर इधर उधर घर, खानदान और मेरे कॉलेज की बातें करने लगे। अंकल आंटी के बारे में भी बातें हुई। हम बातें कर रहे थे कि मेरा फ़ोन बजने लगा। देखा तो लाइबा का फ़ोन था। मैंने साइड में जाकर फ़ोन अटेंड किया। कहाँ गायब हो? 3 दिन हो गए मिले हुए। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हो के नज़र भी नहीं आ रहे। शेरू, बात क्या है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? रोजीना को तुम पर शक हो गया है। वो आज उन दोनों लड़कियों से मिलने वाली है जो उस दिन वहाँ थी जब बिलावल और शाकर पर हमला हुआ। शेरू, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कैसे ना फिक्र करूं? मेरा दिल घबरा रहा है। बहुत गुस्से वाली है। क्या तुमने किया था ये सब? शेरू, बताया तो था तुम्हें। लाइबा, तुमने नहीं बताया मुझे कुछ भी। ठीक है, मिलकर बताऊंगा। लाइबा, तुम खुद थे वहाँ पर। अगर रोजीना को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। शेरू, कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। मैं वहाँ था ही नहीं तो डर किस बात का? वैसे बुरी तो नहीं है, पर उसको डर है कि तुम नासिर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। मैं आज से रोजीना से दोस्ती तोड़ दूंगी। जो तुम्हारा बुरा चाहती है, मैं उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। शेरू, अरे ऐसा बिल्कुल मत करना। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे सही रास्ता दिखाओ और इसके अलावा अगर तुम उसके साथ रहो तो तुम्हें पता चलता रहेगा वो क्या करने वाली है, जिससे मुझे फ़ायदा होगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम कभी मेरा नुकसान नहीं चाहती, पर यह तुम्हें करना होगा। अब मुझे फ़ोन रखना होगा। मैं गांव आया हुआ हूँ, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वापस आकर मिलूँगा। ओके, बाय। लाइबा से बात करके मैंने फ़ोन काट दिया। रोजीना जिन लड़कियों से सच्चाई जानना चाहती थी वो खुद नहीं जानती तो मदद क्या करेंगी वो? मैं उनकी तरफ से है बेफिक्र था और रोजीना के साथ लाइबा तो थी ही जो मुझे खबर देती रहेगी, मगर नासिर की खबर कौन देगा? रोजीना कहीं मरीम या राहिला बाजी को परेशान तो नहीं करेगी? अगर उसने ऐसा किया तो उससे भी मैं सजा दूंगा। भूल जाऊंगा कि वो एक लड़की है। नायला मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं अपने दिमाग के ख्यालों को रोककर वापस आ गया। रात को खाने के बाद नायला मम्मी कुछ देर मेरे साथ बातें करने के बाद अपने कमरे में चली गई, ये कहकर कि उन्हें नींद आ रही है, और कुछ ही देर में दीबा मामी चली गई। आज और अगले हफ्ते में एक बस 2 ही रातें थी अब हमारे पास। मैंने आते ही उन्हें प्यार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था वो भी कितना तरस रही हैं। कुछ ही देर में हम दोनों ने अपना खेल शुरू कर दिया। दरवाजे के बाहर से नायला मामी सारा खेल शुरू से देख रही थी। नायला ने खुद ही दीबा को आज शेरू के साथ रात बिताने को कहा था। अब सब कुछ तीनों में ओपन था, इसलिए दीबा को भी डर नहीं था। दीबा को भेजकर नायला अपने रूम में चली गई थी, मगर ये सिर्फ दिखावा था। असल में वो दीबा के शेरू के रूम में आते ही पीछे पीछे आ गई थी। आज वो सारा खेल शुरू से देखना चाहती थी। सबको दूध देकर सुला दिया गया था और नायला किसी के भी जागने के हवाले से बेफिक्र थी। कमरे के अंदर शेरू दीबा के साथ था और नायला दरवाजे से चोरी उनको देख रही थी।
وہ शेरू की चौड़ी छाती और मजबूत कंधे देखकर मोम की तरह पिघल रही थी। आज नायला शेरू को एक औरत की नज़र से देख रही थी। नायला से ये सब देखकर वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो जल्दी से नीचे बैठ गई। नायला को जैसे चक्कर सा आ गया था कुछ पल के लिए। उसकी सांसें अकड़ रही थी और आंखें बंद। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वो फिर से अंदर देखने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी फिर हालत खराब होने लगी। एक दिल उसका कहता कि वापस लौट जाए, दूसरा दिल कहता आहर तक सब देखा जाए, क्या पता क्या क्या नया पता चलेगा। नायला नया जानने की लालच में सब देखने लगी। थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद शेरू का भी काम मुकम्मल हो गया था और वो कुछ देर दीबा के साथ आराम करने के लिए लेट गया। पर बाहर नायला की हालत खस्ता हो गई। बेचारी दीवार का सहारा लेती हुई बड़ी मुश्किल से नीचे उतरी। वो खुद को संभालते हुए बाथरूम तक पहुंची और नहाने लगी। रात की इस पहर में जब सब गहरी नींद में होते हैं, नायला ना सिर्फ जाग रही थी बल्कि नहा कर खुद को फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग वो सब मानने को तैयार नहीं था जो उसने अभी देखा था, लेकिन उसका दिल वो सब खूब मज़े से एंजॉय करके आया था और अब वो खुद भी एक बार वो सब करना चाहता था। नायला नहाकर बाथरूम में खड़ी सोचों में गुम थी कि किसी ने उसे बुलाया। मायरा, क्या हुआ बाजी, ऐसे इस हालत में क्यों खड़ी हैं? वो भी इस वक्त कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लेती आप। नायला मायरा को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई और खुद को हाथों से छुपाने की कोशिश करने लगी। मायरा ने फर्श पर गिरे हुए कपड़े उठाकर नायला को दिए और बाहर निकलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने नायला के वजूद को अंदर तक हिला दिया। मायरा, ऐसी आग नहीं बुझने वाली बाजी, उसको वही बुझा सकता है जिसकी वजह से ये लगी है। मायरा इतना कहकर चली गई मगर नायला को सोचने पर मजबूर कर दिया। मायरा ने ऐसा क्यों कहा? उसने तो पूछा भी नहीं कि मैं नहा क्यों रही हूँ या मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं। सीधा वो बात कर दी जो कि 100% सच थी। इसका मतलब मायरा को पता था कि मैं क्या करके आई हूँ या मेरे अंदर क्या चल रहा है। नहीं, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। उसके साथ कैसे? एक तरफ नायला का दिमाग उसके आगे सवाल रख रहा था, वहीं उसका दिल भी उसे हौसला देने लगा। तो क्या हुआ जो बेटे की तरह पाला है? तो बेटा तो नहीं है। अगर तूने उसे दिल से बेटा माना होता तो फिर तू माँ बनने के लिए क्यों तड़प रही थी? और देख, उसी ने तुझे माँ बनाया है, क्या उसे इसका इनाम नहीं मिलना चाहिए? दीबा कितने मज़े से उसको प्यार कर रही है। मायरा भी उसे दिलो जान से प्यार करती है।